हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वे राजीव गांधी भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। दौरे से पहले उनके मिनट टू मिनट प्रोग्राम की रिहर्सल की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, ताम्रध्वज साहू के साथ राहुल गांधी जी के तमाम कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा आज लिया इन मंत्रियों ने। उन्होंने बताया कि सरकार में आने के बाद बस्तर के अन्य क्षेत्रों में विकास के कई काम हुए, जिसकी प्रदर्शनी साइंस कॉलेज मैदान पर लगाई गई है। राहुल गांधी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री संसदीय सचिवों के साथ बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान पर जाएंगे। दूसरी बस में विधायक और तीसरी बस में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। कारकेड में किसी भी मंत्री का या विधायक का कोई भी पर्सनल व्हीकल नहीं होगा। साइंस कॉलेज ग्राउंड में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद राजीव गांधी भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वे नया रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी करेंगे। राहुल गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर, गांधी विचारकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ चर्चा करेंगे और इसी दौरान लंच होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ी उन्हें व्यंजन परोसने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ उनके स्वागत करने वाले सभी पदाधिकारी भी छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आएंगे। राहुल गांधी करीब 4 घंटे तक रायपुर में रहने वाले। उनकी सुरक्षा और कार्यक्रम के हर पहलू को परखा गया। 1000 अफसरों और जवानों की तैनाती है। कांग्रेस सरकार में किए गए छात्र हित के फैसलों को लेकर एनएसयूआई और छात्र जो हैं वो राहुल गांधी का धन्यवाद करने पहुंचेंगे। जायजा लिया और अब फाइनल स्टेज पे है। और बस्तर में जो विकास हुए हैं इन 3 वर्षों में, जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता को जो मिला है, विभिन्न वर्ग के लोगों को, वो इसमें दिखाया गया है। आस्था केंद्र घोटू से लेकर शुरुआत करेंगे और विकास के जितने भी कार्य हुए हैं उसको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे विधायक 3 गाड़ियों में हम लोग स्वागत करके आएंगे और यहाँ मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। राहुल गांधी जी का आगमन एयरपोर्ट पे होने के बाद में वे बस है उनमें रहेंगे। बस में माननीय सीएम साहब, माननीय विधायकगण और संसदीय सचिव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चखने वाले हैं। राहुल को लंच में रखिया बड़ी, लाल भाजी, चीले खिलाए जाएंगे। साइंस कॉलेज मैदान पर लंच के लिए एक विशाल डोम तैयार है। इस दौरान सीएम भूपेश के साथ साथ सभी मंत्री और राजीव मितान क्लब के सदस्य बैठकर भोजन करेंगे। लंच की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर किसान न्याय योजना का शुभारंभ करने यहाँ पर आ रहे हैं। इस योजना के से लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको राशि वितरित की जाएगी, उनके साथ यहाँ पर बैठकर पूरे छत्तीसगढ़ के स्टाइल में, छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार बैठकर, इस पीढ़े में बैठकर छत्तीसगढ़ी व्यंजन का आनंद भी लेंगे। उनके लिए लाल भाजी बनाई जा रही है, चीला बनाया जा रहा है, रखिया की बड़ी बनाई जा रही है और तमाम तरह के व्यंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक छत्तीसगढ़ का एक संस्कृति, छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ का स्वाद और छत्तीसगढ़ की कलर प्रस्तुति का पेश करने की उनके सामने कोशिश की जाए। राहुल गांधी भी यहाँ पर बैठकर छत्तीसगढ़ स्टाइल में बाकायदा लोगों के साथ व्यंजन करेंगे। क्या क्या चीज परोसा जाएगा उनको? हमारे देश का नेता राहुल गांधी साहब यहाँ आएगा। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी बस्तर में अबुझ माड़वे जाके पेज पिया था, मांडिया पेज, उसी प्रकार कर राहुल गांधी जी हमारे बीच में आएंगे और हमारे आदिवासी के बीच में बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। बस्तर के लोग कांदा, भाजी, एक फल फूल ये खाते हैं। उनके साथ बैठ के
भोजन करने का व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कल राहुल गांधी जो हैं वो भूमिहीन कृषि मजदूरों को जो सालाना 6,000 रुपए इस योजना की शुरुआत करेंगे, उनको राशि भी देंगे और उनके साथ यहाँ पर बैठकर छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भी आनंद लेंगे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास झंडा और डंडा के अलावा कुछ रह नहीं गया। अपनी पार्टी को मजबूत करना छोड़ राहुल गांधी को झंडा दिखाने से बीजेपी का भला नहीं होने वाला। हमारी सरकार ने राहुल गांधी को निमंत्रण देकर बुलाया है। वे भूमिहीन किसानों की किश्त देकर भूमिहीन कृषि ग्रामीण न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। बीजेपी का किसानों को किश्त बांटने का विरोध करना मतलब किसानों का विरोध करना है। उन्होंने उत्तराखंड चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी बार बार सीएम बदलती रही लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ कर नहीं पाए। कांग्रेस इस बार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं बजट को लेकर जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि अर्थशास्त्री भी इस बजट को समझ नहीं पा रहे हैं। पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कुछ बचा नहीं है, इसलिए झंडा डंडा लेके घूमते रहे लोग। वैसे भी झंडा और डंडा के सिवाय इनके पास कुछ अभी प्रदेश में है नहीं। जो इनकी स्थिति है, पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। विरोध करना मेरे ख्याल कहीं न कहीं ये किसानों का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इस प्रकार की हरकत इनको नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट को लेकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर देश भर के बीजेपी जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत बड़ी संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। समापन के बाद रमन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने बजट को नए नजरिए के साथ पेश किया। ये बजट आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। किसानों की एमएसपी के लिए बड़ी राशि का प्रावधान है। युवाओं को रोजगार देने पर फोकस है। रमन सिंह ने कहा, केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी हर वर्ग के बीच जाएगी। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगा। साथियों, युवाओं को इस बजट में गरीबों के लिए पूछा जा रहा है क्या योजना है। गरीबों के लिए हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी योजना है। एक दूसरा प्रावधान गरीबों के लिए जो सबसे बड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख आवास बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। संगठन का फोकस बस्तर के आदिवासियों की तरफ है, जिससे वे कांग्रेस से ज्यादा जुड़ सकें। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डिजिटल युग का सही कार्य में इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए कांग्रेस के IT सेल प्रभारी हर जिले में प्रशिक्षण देंगे और कांग्रेस नेता इस अभियान के जरिए अपने अपने जिले से ज्यादा सदस्यों को जोड़ेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर अच्छे और सक्रिय कार्यकर्ता इस डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए बनाए जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ के 23,737 जो बूथ हैं, उन बूथों में सदस्यता अभियान बनाएंगे और हम 2023 को लक्ष्य लेकर अभी से संगठन स्तर पर मजबूती के साथ हम खड़े हो रहे हैं, ताकि 2023 में हम बूथों में मजबूत रहें और दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, हमारी तैयारी है। सरगुजा में पिछले 10 महीने से खाली पड़ी जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर राज परिवार के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव काबिज हो सकते हैं। लंबे समय बाद उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख 7 फरवरी तय हुई। दरअसल सरगुजा जिला पंचायत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है। अध्यक्ष पद पर मधु सिंह काबिज हैं, तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष की भूमिका करीब 1 साल तक राकेश गुप्ता ने संभाली थी, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद राकेश गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में पिछले 10 महीने से जिला पंचायत उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। विगत 10 महीने से उपाध्यक्ष का पद खाली था और इसमें बहुत सारे काम प्रभावित हुए चुके, तो हम लोग 6 महीना से ही तैयार बैठे हैं कि कब उपाध्यक्ष का चुनाव हो। अब कब डेट मिला है? डेट 7 तारीख का मिला है। कारणों से चुनाव विलंब हुआ, लेकिन 7 फरवरी को सरगुजा जिला को नया जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मिल जाएंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि आदित्येश्वर शरण सिंहदेव जी इस बार कैंडिडेट बने, लेकिन ये वरिष्ठ लोगों से चर्चा के बाद और हमारे जिला पंचायत सदस्यों के चर्चा के बाद ही मैं कह पाऊंगा।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर एक टीचर को राहत दी है। सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति मामले में वरिष्ठता की गणना को लेकर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया, शासन ने पदोन्नति में प्रथम नियुक्ति के बजाय स्थानांतरण तिथि से पदोन्नति देने का फैसला किया, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा, याचिका पर अंतिम फैसला पदोन्नति प्रक्रिया पर बाध्यकारी रहेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि साल 2005 में कौस्तुभ पांडे की भर्ती शिक्षाकर्मी वर्ग 3 जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा में हुई। साल 2007 में कौस्तुभ का तबादला जनपद पंचायत मुंगेली जिला बिलासपुर में हो गया। 1 जून 2018 को याचिकाकर्ता का संविलियन पंचायत से शिक्षा विभाग में हुआ। 1 जनवरी 2022 को सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर प्रमोशन के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। शासन ने प्रमोशन में वरिष्ठता की गणना तबादले की तारीख से निर्धारित की थी। चलिए एक अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अब तक रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। 96.64 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 21.62 लाख किसानों ने अपना धान बेच दिया है। किसानों को 18,605 करोड़ रुपए जारी भी हो चुका है। तकरीबन 58.08 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। 7 फरवरी तक धान की खरीदी प्रक्रिया चलेगी। SCCL की खदानों से एक बार फिर नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों को रोजाना 12,000 टन कोयला दिए जाने की आपूर्ति बंद कर दी गई। शुक्रवार देर रात अचानक रोड सेल की गाड़ियों को प्रबंधन ने रोक दिया था। सिर्फ उन गाड़ियों को कोयला दिया गया जो खदान में प्रवेश कर चुकी थी। बाद में SCCL बैकफुट पर आया और उद्योगों को आंशिक कोयला सप्लाई शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के करीब 250 उद्योगों के सामने कोयले का संकट है। मार्च तक 1,720 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक 1,100 लाख टन उत्पादन ही हो सका है। इससे चिंतित कोयला मंत्रालय ने SCCL की CMD AP पंडा को हटाया और PS मिश्रा को यहां पदस्थ किया है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन और परिवहन पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में है और इसी क्रम में सरगुजा महासमुंद में प्रशासन ने कार्रवाई की। सरगुजा में खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 2 हाईवा गिट्टी और 1 हाईवा, साथ ही रेत से भरे टिप्पर समेत आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया। इसी क्रम में महासमुंद में भी जिला प्रशासन ने अवैध रेत खनन को लेकर कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन इलाके में अब भी अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी। यहां तक कि स्वीकृत खदानों से भी नियमों के खिलाफ रेत खनन हो रहा है। जिला मुख्यालय से लगे चिंगरौद, बड़गांव, बरबसपुर में JCB और चेन माउंटेन के जरिए रेत निकाली जा रही। इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर CM की सख्ती का असर बिलासपुर में दिखने लगा है। CM के निर्देश के बाद यहां के अवैध रेत घाटों पर सन्नाटा पसरा है। हालांकि अवैध घाट बंद होने के बाद अब रेत में मुनाफाखोरी की नई चुनौती प्रशासन के सामने। अवैध घाट बंद होने का असर रेत की कीमतों पर दिखने लगा है। खनिज और जिला प्रशासन लगातार अवैध घाट पर नजर बनाए हुए। यही नहीं, अवैध घाट दोबारा शुरू ना हो इसके लिए गाड़ियों के घाट के उतरने वाले रास्ते को खोद दिया गया है, लेकिन इसके असर के बाद रेत की कीमत 2 से 3 गुना तक बढ़ी हुई दिख रही है। पहले से अवैध भंडारण कर रखे माफिया इन्हें मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि अवैध घाट बंद होने के साथ प्रशासन को रेत के मुनाफाखोरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इधर जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि रेत की कीमत में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अवैध रूप से बहुत से लोगों ने रेत स्टॉक कर रखी है और मनमाने रेट में उसका विक्रय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर लगाम लगाने की बात है तो रेत की कीमतों में जो कमी आनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही है। इसके उल्टा रेत 3 गुने दामों में मिल रही है। प्रशासन से चर्चा करेंगे कि टोकन सिस्टम के लिए काउंटर खोल दिया जाए और आम जनता को वहां से टोकन लेने के लिए परमिट दी जाए और टोकन किसी भी ट्रांसपोर्टर को देने से वो ट्रांसपोर्टर उनके यहाँ रेत पहुंचा देगा। ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस एक्स्ट्रा होगा।
ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। इससे आम जनता को बहुत सहूलियत होगी। जो काला बाजारी हो रही है रेत की, जहाँ से भी चाहे वहाँ से रेत उठा दे रहे हैं, रेत माफियों के पंडे घूम रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। नहीं, इसमें तो स्पष्ट निर्देश हैं कि कंटिन्यू हम जो है मॉनिटरिंग इसमें फास्ट रखे हुए हैं, और जो भी अब अवैध क्षेत्र से जो गाड़ियां पकड़ाती है उनको हम ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे रोक के रख रहे हैं, ताकि उसमें कंटिन्यू उनको हतोत्साहित कर सकें हम। दुर्ग पुलिस ने चिटफंड कंपनी संचय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के फरार डायरेक्टर को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम अरविंद मिश्रा है, जिस पर ज्यादा ब्याज का लालच देकर 13 निवेशकों से 25 लाख से अधिक की राशि जमा करवाकर धोखाधड़ी का आरोप है। साल 2017 का मामला। जिले के मोहननगर थाने में 13 निवेशकों ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में इस तरह के 51 मामले दर्ज हैं, जिनमें से पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।